जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंट का चौथा क्लास किए थे, तो आज हम दोस्तों भूगोल का जो आगे चैप्टर है उसको देखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग दोस्तों फिर से इन्वायरमेंट का देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इन्वायरमेंट का पीपीटी बनाने में समय लगता है, तो वो अल्टरनेट क्लास आने का मैं लाने का प्रयास करूंगा। तो ये आज का हमारा क्या है दोस्तों, भूगोल का जो अगला यूनिट या चैप्टर जो है वो क्या है, पृथ्वी के बारे में जानना है। क्या जानना है? पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में दोस्तों, इसके बारे में क्या क्या जानना है, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होता है, तो आज हम यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी के जितने भी कंसेप्ट है वो यानी कि पृथ्वी के अर्थ के यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अर्थ या पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जितने भी कंसेप्ट होगा वो सारे कंसेप्ट को देखेंगे। और जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सब क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी के अर्थ जो होता है वो क्या क्या प्रोसेस में किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। जैसे कि देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, पृथ्वी पूरा पृथ्वी क्या होता है, जियोइड आकार का होता है, भूयाव है, या तो गोल आकार में होता है, गोल कहने का है लेकिन वो जियोइड आकार का है, चपटा है यानी कि थोड़ा सा। तो ये यहाँ से दोस्तों एक खंड निकाला गया है। ये क्या है, पृथ्वी का एक खंड निकाला गया है जो यहाँ पे दर्शाया गया है। क्या दोस्तों ये दर्शाया गया है। देखिए दोस्तों हालांकि दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी के अंदर तो कोई गया नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से सोर्स से पता चलता है हमें कि ऐसा कैसे है। तो इनडायरेक्ट रूप से कैसे पता चलता है दोस्तों, कि जब भूकंप की तरंगे होता है तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी आंतरिक संरचना कैसा है, या तो ज्वालामुखी निकलता है फटता है तब हमें पता चलता है कि इसका पृथ्वी कैसा है। तो तापमान व दाब के अनुसार भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी के आकार अंदर में कैसा होगा, पृथ्वी का आकार कैसा होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो पृथ्वी के सतह होता है वो किस प्रकार से होता है। यानी कि दोस्तों देखिए दोस्तों ये पूरा का पूरा जैसे कि इस प्रकार से है। ये क्या है, पृथ्वी की बात करें दोस्तों, यानी कि इसका आंतरिक संरचना जो है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे इसमें क्या है दोस्तों, दो लेयर है। तो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है दोस्तों, ये जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो क्या कहलाता है, अर्थ क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी, भूपर पट्टी कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, भूपर पट्टी। ये ऊपरी वाला हिस्सा क्या कहलाता है, भूपर पट्टी कहलाता है। फिर ये बीच का हिस्सा है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, मेंटल। ये मेंटल कहलाता है, या तो जिसे इसे परवर या परवरा भी कहा जाता है, इसे परवर कहा जाता है, इसे परवर कहा जाता है, इसे परवर इसे परवर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, परवर कहा जाता है, या तो मेंटल कहा जाता है। और सबसे निचला हिस्सा जो है दोस्तों, ये क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ये कोर कहलाता है, जिसको क्रोड भी कहा जाता है, जिसको क्रोड भी कहा जाता है। तो अब देखिए दोस्तों इसमें जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, ये आगे भी दो दो भाग में डिवाइड किया जाता है। ये जो आगे है ना, जिससे कि ऊपर क्या है, क्रस्ट है, ऊपर क्रस्ट है, तो ऊपर वाले क्रस्ट को दो भाग में बांटा जाएगा। तो ऊपर वाले को अपर क्रस्ट और नीचे वाले को लोअर क्रस्ट। फिर इसे भी दो भाग में बांटा जाएगा, तो ये ऊपर वाले को अपर मेंटल और नीचे वाले को लोअर मेंटल। और क्रोड को भी या कोर को भी दो भाग में बांटा जाएगा, ऊपर वाले को अपर क्रोड और नीचे वाले को लोअर कोर के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, समुद्र का लेयर है, ये समुद्र का पानी है। और ये ऊपर क्या है, स्थलीय क्षेत्र है। ये क्या है, स्थलीय क्षेत्र है। तो जो स्थलीय क्षेत्र होता है, जो स्थलीय क्षेत्र होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये 35 किलोमीटर के आसपास होता है। ये जो कोर है, टोटल कोर में जो ऊपर जो होता है ये 35 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन जो समुद्री क्षेत्र में होता है ये 5 किलोमीटर के आसपास होता है। ये क्या होता है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास होता है क्रस्ट में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, और हम क्या कह सकते हैं इसमें, अगर क्रस्ट की बात करें आयतन में दोस्तों, तो ये कितना है, 1% आयतन में है। और ये जो नीचे वाला जो भाग मेंटल है, ये कितना है, तो ये 84% है लगभग।
ये 84% है। और सबसे लोअर नीचे वाला भाग दोस्तों वो क्या है, 14% से लगभग 15% है परसेंट। ये आयतन है, ये इसका क्या है, ये आयतन का आयतन है। ये सब क्या है, नीचे का आयतन है, आयतन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सिर्फ अगर सिर्फ मेंटल की बात करें, यहाँ से यहाँ तक जो मेंटल है, ये मेंटल जो है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो मेंटल है ना, यहाँ से जो मेंटल है दोस्तों, ये मेंटल सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2900 किलोमीटर है। जो मेंटल का एरिया है ना, वो 2900 किलोमीटर है। और टोटल की बात करें अगर, ये रेडियस, इसका रेडियस देखिए दोस्तों, हम पृथ्वी का रेडियस की बात करें या त्रिज्या के बारे में क्या जानते हैं, रेडियस कितना है, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, इन्वायरमेंट में हम लोग देखे थे दोस्तों, इन्वायरमेंट की क्लास में, कि 6371 किलोमीटर क्या है, इसका रेडियस है। पृथ्वी का क्या है, रेडियस है या तो त्रिज्या है। अब देखिए दोस्तों, जो ऊपर से लगभग दोस्तों, ऊपर से लगभग नीचे 100 किलोमीटर जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो स्थल मंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। या तो देखिए तो वो 0 से 100 किलोमीटर, या तो 10 से 200 किलोमीटर के आसपास भी अगर हो, तो वो क्या होता है, स्थल मंडल कहलाता है। तो ये ऊपर स्थल मंडल कहलाता है। तो स्थल मंडल में दोस्तों दो भाग आता है। पहला का पहला पूरा जो अर्थ क्रस्ट है वो तो पूरा आ जाएगा। उसके अलावा जो मेंटल का, हमने क्या बोला कि मेंटल को दो भाग में बांटा गया है, एक ये ऊपर वाला अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अर्थ क्रस्ट का देखिए, ये क्रस्ट का ऊपरी वाला भाग प्लस अपर मेंटल, क्या है, अपर मेंटल, वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। वो स्थल मंडल कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। तो ये हमारा दोस्तों, इसके बारे में और तरीके से हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो अगला स्लाइड में देखिए दोस्तों, इसमें और किस किस नाम से जाना जाता है, इसे और क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ऊपर हमने क्या बोला, कि जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, सबसे ऊपरी वाले भाग है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थल मंडल, यानी कि लिथोस्फेयर। क्या कहा जाता है, लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल। तो क्या, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, स्थल मंडल, स्थल मंडल। और स्थल मंडल लगभग कितना होता है दोस्तों, 0 से या तो 100 किलोमीटर, या तो 100 से 200 किलोमीटर के आसपास जो होता है, वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल। अगला हमारा क्या, ये क्या है दोस्तों, स्थेनोस्फेयर। इसे कहा जाता है दुर्बल मंडल। इसे क्या कहा जाता है, दुर्बल मंडल। इसे क्या कहा जाता है, दुर्बल मंडल। स्थेनोस्फेयर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये दुर्बल मंडल। ये क्या कहलाता है, दुर्बल मंडल। ये क्या कहलाता है दोस्तों, दुर्बल मंडल। ये क्या कहलाता है, दुर्बल मंडल। देखिए दोस्तों, दुर्बल मंडल जो होता है ना, दुर्बल मंडल पे ही जो स्थल मंडल तैरता है। ये जो अपर मेंटल है ना, ये क्या है, अपर मेंटल है, जहां पे क्या है, ये तैरता है, क्या, लिथोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल तैरता है। तो ये स्थेनोस्फीयर क्या, दुर्बल दुर्बल भाग है, यानी कि लिक्विड स्टेट में यहाँ पे होता है। ये जो मेंटल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, जो कि क्या होता है दोस्तों, लिक्विड स्टेट में होता है, जिस पर क्या होता है, अपर मेंटल में स्थल मंडल तैरता है। ये जो अपर मंडल है ना, उसमें स्थल में तैरता है। अब देखिए, तो ये लिथोस्फीयर हो गया। अब तो हमने क्या कहा दोस्तों, कि अपर मेंटल, जो अपर मेंटल का कुछ हिस्सा होता है, और जो क्रस्ट होता है उसमें का उसका भाग, वो स्थल मंडल, लिथोस्फीयर कहलाता है, स्थल मंडल। जैसे देखिए दोस्तों, ये जो अपर मेंटल है, ये क्या है, अपर मेंटल, यहाँ से यहाँ तक ये अपर मेंटल का हिस्सा है। तो यहाँ से अपर मेंटल का हिस्सा है, जिसमें से ये अपर मेंटल का हिस्सा है, जिसमें से यहाँ तक जो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है, यानी कि स्थल मंडल कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, स्थल मंडल में दोस्तों इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि देखिए दोस्तों, क्रस्ट, जो पृथ्वी की सतह है, उसको कितने भाग में है, ये 3 भाग में। पहला ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। उसके बाद नीचे वाला जो भाग है, वो क्या, नीचे ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। फिर उसके नीचे वाला जो भाग है, वो कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। कोर वाले में से ये आउटर कोर, या तो इसे अपर कोर के नाम से जाना जाता है, इसे आउटर कोर या तो अपर कोर जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और ये इनर कोर, यानी कि ये इनर कोर, इनर कोर या तो लोअर कोर इसको कह सकते हैं हम, सबसे नीचे है तो
ये लोअर कोर या तो इनर कोर के नाम से जाना जाता है। अब सबको दोस्तों अलग अलग से डिवाइड किया गया है, सबको क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो जो डिवाइड किया गया है उसका अलग अलग नाम दिया गया है, उसे अलग अलग नाम दिया गया है। तो उसका नाम क्या क्या दिया गया है ये देखिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब ये ऊपर, यहां से ऊपर क्या है, क्रस्ट है, ऊपर क्या है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट, ये यहाँ पे दोस्तों जहां पे मैं लाइनिंग दे रहा हूं, ये है क्या है, क्रस्ट है। ये क्रस्ट और मेंटल के बीच का दीवार है, यानी कि जिसको अलग करता है, ये क्या है, अलग करता है। तो उसे क्या कहा जाता है, मोहर डिस्कंटिन्यूटी। उसे क्या कहा जाता है, मोहर डिस्कंटिन्यूटी। डिस्कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, असंबद्धता। डिस्कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, असंबद्धता। असंबद्धता। अब ये असंबद्धता क्या होता है, असंबद्धता या डिस्कंटिन्यूटी, डिस्कंटिन्यूटी। तो असंबद्धता या डिस्कंटिन्यूटी क्या होता है दोस्तों, जब डेंसिटी में प्रभाव अलग अलग डेंसिटी का होने लगता है। जैसे ऊपर हमने क्या देखा, जो स्थल मंडल है हम लोग का, वो क्या है, ठोस थोड़ा सा पाया जाता है। तो जो ठोस पाया जाता है, तो ठोस में हमारा क्या है, वो ज्यादा डेंसिटी है। लेकिन जैसे नीचे जाता है तो डेंसिटी क्या होता है, घटने लगता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में है। और नीचे जाते हैं तो और लिक्विड स्टेट में है, यानी कि ये डेंसिटी क्या होता है, चेंज होने लगता है। तो जहां से डेंसिटी अलग अलग होता है, उसे क्या कहा जाता है, असंबद्धता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, असंबद्धता कहा जाता है। तो मोहर डिस्कंटिन्यूटी को मोहर डिस्कंटिन्यूटी जो है वो किसको अलग करता है, वो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता, असंबद्धता। मोह असंबद्धता किसको अलग करता है, तो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है। अगला यहाँ पे क्या है दोस्तों, गुटेनबर्ग। ये क्या है, गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग किसको अलग करता है, यहां से यहां तक मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर या तो इसे क्या कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है, क्योंकि बीच में है, इसलिए मध्यमंडल इसको कह सकते हैं, बीच में है। तो ये ब्रायोस्फीयर यानी अंतरमंडल, कोर जिसको कहते हैं, तो इसको हम कोर कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं। तो ये गुटेनबर्ग जो है वो किसको अलग करता है, मेंटल और कोर को अलग करता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको अलग करता है, मेंटल को और कोर को अलग करता है, मेंटल और कोर को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी है, तो कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी क्या है, ये कोर को दो भाग में बांटता है, अपर कोर, लोअर कोर। अपर कोर, लोअर कोर को जो बांटता है वो क्या कहलाता है, कॉनराड, क्या कहलाता है, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। वो क्या कहलाता है, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी या तो कॉनराड असंबद्धता कहलाता है। लेकिन मेंटल को दो भाग में भी बांटने वाला है, एक अपर मेंटल, लोअर मेंटल। तो बीच में जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करता है वो कौन सा है, तो रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी। वो क्या है दोस्तों, रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी वो कहलाता है। अब इसके अलावा दोस्तों हमारा क्या है, अब कोर को भी दो भाग में बांटा जा रहा है। तो कोर को जो दो भाग में बांटता है वो क्या कहलाता है, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। वो क्या कहलाता है, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी, लेहमन डिस्कंटिन्यूटी। तो ये डिस्कंटिन्यूटी अलग अलग होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ टर्म्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सियाल, SIAL, सियाल। यहाँ पे क्या लिखा है, सीमा। यहाँ पे क्या लिखा है, निफे। तो इसका क्या है, अलग अलग मतलब है। तो यहाँ पे दोस्तों हम अगले पेज में थोड़ा सा कोर के बारे में जान लेते हैं कि यानी कि सब में कौन कौन से तत्व पाया जाता है, ये जान लेते हैं। टर्म्स के बारे में आने के दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कंटिन्यूटी क्या है ये देखते हैं, या असंबद्धता, 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 असंबद्धता या तो क्या है ये, डिस्कंटिन्यूटी, 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 डिस्कंटिन्यूटी। तो डिस्कंटिन्यूटी क्या है दोस्तों, चट्टानों के घनत्व में परिवर्तन, यानी कि जैसे जैसे लेयर चेंज होगा तो वो घनत्व या डेंसिटी में क्या होगा, परिवर्तन नजर आएगा। तो चट्टानों के घनत्व, चट्टानों के घनत्वों, घनत्वों में परिवर्तन, यानी कि चट्टानों के डेंसिटी में परिवर्तन, वो क्या कहलाता है, डिस्कंटिन्यूटी कहलाता है या असंबद्धता कहलाता है। पहला चीज। अब इसमें दोस्तों लेयर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे, क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट जिसको हम क्या कहते हैं, भूपर पट्टी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, भूपर पट्टी, यानी कि ऊपरी हिस्सा,
पृथ्वी की सतह का क्या है, सबसे ऊपरी हिस्सा। अब देखिए दोस्तों, सबसे ऊपरी हिस्सा में इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो हमने क्या देखा, सियाल। क्या देखा दोस्तों, सियाल। सियाल कहने का मतलब दोस्तों, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, पहला SI से सिलिकॉन पाया जाता है, SI से सिलिकॉन पाया जाता है, और AL से एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, इसके अर्थ क्रस्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से तत्व पाया जाता है। देखिए, इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्रस्ट के बारे में देख लेते हैं, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों, लगभग 46.6% पाया जाता है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, आधातु है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो ऑक्सीजन है। और सबसे अधिक मात्रा में जो अधातु पाया जाता है वो कौन सा है, तब भी ये ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा। अगला तत्व की बात करें दोस्तों, तो हमारा सिलिकॉन है। क्या है, सिलिकॉन। क्या है दोस्तों, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की परसेंटेज से बात करें दोस्तों, कितना पाया जाता है, 27.7% के आसपास। और ये भी हमारा क्या है दोस्तों, उपधातु है। ये क्या है, हमारा उपधातु है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा उपधातु पाया जाता है, तो सिलिकॉन। इसे दोस्तों पूरा लिख देता हूं मैं, क्या है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन धातु पाया जाता है कितना, 27.7% के लगभग पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पाया जाता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यानी कि एल्युमिनियम का कितना प्रतिशत है, 8.13 के आसपास प्रतिशत है दोस्तों, लगभग इतना प्रतिशत है, लगभग 8.13 के आसपास प्रतिशत है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, धातु है। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा धातु में सबसे ज्यादा धातु में क्या सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है पृथ्वी के अर्थक्रस्ट पर, तो धातु में सबसे अधिक क्या एल्युमिनियम पाया जाता है। और अधातु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, अधातु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, क्या ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे अधिक या तो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा या तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एल्युमिनियम के अलावा इसमें और क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। कितना प्रतिशत, लगभग 5% के आसपास पाया जाता है, लगभग 5% के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ इसमें अवरक पाया जाता है। तो अवरक भी पूछा गया है दोस्तों, तो कितना पाया जाता है, लगभग 4% के आसपास, लगभग 4% के आसपास पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कैल्शियम भी दोस्तों लगभग 3.4 3.6 के आसपास पाया जाता है। बाकी अदर गैसेस पाया जाता है। तो ये क्या था, जो क्रस्ट था यानी कि भूपर पट्टी था पृथ्वी के, उसमें पाया जाता है। तो सबसे अधिक क्या पूछा जाता है, ये सियाल पूछा जाता है। तो सियाल से सिलिकॉन और एल्युमिनियम यहाँ पे याद रखना है। बाकी दोस्तों, ये सभी पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। इसके अलावा दोस्तों, अभी हमने क्या देखा, क्रस्ट के बारे में देखा। अब दूसरा हमारा क्या था दोस्तों, मेंटल। दूसरा क्या है दोस्तों, मेंटल। दूसरा क्या है, मेंटल। दूसरा क्या है दोस्तों, मेंटल। मेंटल को क्या कहा जाता है दोस्तों, परवर कहा जाता है। परवर कहा जाता है। तो कभी कभी इसे परवरन भी कहा जाता है, परवर, या तो कभी कभी परवरन भी कहा जाता है। तो परवरन में दोस्तों इसका क्या है, इसमें दोस्तों जो होता है, इसमें सीमा, सीमा, सी से एस आई से क्या हो गया, एस आई से सिलिकॉन, एस आई से सिलिकॉन, और एम ए से मैग्नीशियम। एम ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। क्या दोस्तों, मैग्नीशियम। एम ए से क्या है, मैग्नीशियम। एस आई से सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, और एम ई से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। अब देखिए दोस्तों, इसमें इसकी बात कर दोस्तों, तो हमने पहले क्या कहा, जो मेंटल होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है। क्या होता है, ये लिक्विड होता है। क्या होता है ये दोस्तों, लिक्विड होता है। तो ये बात भी याद रखिएगा, ये बात भी याद रखिएगा कि इसमें होता है तो लिक्विड में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है।
और इसका दोस्तों एक चीज और इसमें पूछा जाता है कि मैग्मा कहाँ पे पाया जाता है। तो मैग्मा जो पाया जाता है वो इसी में पाया जाता है, जो लावा वगैरह फूटता है दोस्तों। तो मैग्मा का मुख्य स्रोत कहाँ पे होता है? मैग्मा का मुख्य स्रोत, मैग्मा का मुख्य स्रोत, मैग्मा का मुख्य स्रोत किस में है? तो ये मेंटल में है। ये क्या है दोस्तों? मेंटल में है, मेंटल में है। अब लास्ट हमारा क्या है दोस्तों? लास्ट, लास्ट की बात करें तो अंतिम हमारा क्या बच जाता है? कोर, क्रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोर की बात करें तो हमने क्या देखा? इसका, इसमें क्या बोला जाता है? इसे निफे, निफे। तो एन से क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा। एन से यानी कि निकेल धातु, जो कोर में क्या पाया जाता है? निकेल धातु पाया जाता है। और एफ ही मतलब आयरन धातु पाया जाता है। तो ये एफ मतलब फेरस, फेरस जिसको हम क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। फेरस मतलब आयरन, आयरन पाया जाता है कोर में। कोर में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अब देखिए तो कोर का, इसमें ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो कोर का अपर कोर होता है, अपर कोर वो क्या होता है? अपर कोर जो होता है वो लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड में होता है। और लोअर कोर जो होता है, और जो लोअर कोर होता है, लोअर कोर वो क्या होता है? वो सॉलिड में पाया जाता है। लोअर कोर सॉलिड में पाया जाता है। किसमें? सॉलिड में पाया जाता है। तो ये था हमारा दोस्तों, सारे कंसेप्ट जितने भी थे वो सारे कंसेप्ट थे। तो अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन को देखते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो कंसेप्ट तो दोस्तों जितने भी कंसेप्ट था वो सारा कंसेप्ट लगभग दोस्तों क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल डैश का भाग है। तो दुर्बल मंडल हमने क्या देखा दोस्तों कि ये जो हमारा अर्थ सरफेस था, तो अर्थ सरफेस में सबसे अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट है। तो अपर पार्ट में ये हमारा पानी का लेयर होगा, इस प्रकार से ये ऊपर खाबड़ होगा। तो ये हमारा ऊपर का भाग क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। बीच वाला भाग क्या कहलाता है? मेंटल कहलाता है। बीच वाला भाग मेंटल कहलाता है। तो मेंटल में भी दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा, ये ऊपर हमारा ये हमारा क्या है? बीच में ये कोर को, कोर को और मेंटल को अलग कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बी, ये वाला रेखा है, ये हमारा क्या है? अलग कर रहा है किसको? ये ऊपर वाला भाग कोर है, पहले बात कोर है, नहीं सॉरी सॉरी, क्रस्ट है। ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? क्रस्ट है, क्रस्ट है। और ये हमारा क्या है? मेंटल है। क्या है दोस्तों? मेंटल है। तो मेंटल का ये अपर वाला भाग है, अपर मेंटल, अपर मेंटल, अपर मेंटल, क्या दोस्तों? अपर मेंटल, जो अपर मेंटल, जो अपर मेंटल होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये जो अपर मेंटल मेंटल होता है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और इसी में क्या तैरता है? इसी में क्या तैरता है? पृथ्वी जो स्थल मंडल होता है इसी पे तैरता है। तो जो मेंटल का अपर मेंटल होता है, अपर मेंटल होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसी को दुर्बल मंडल कहा जाता है। जो अपर मेंटल होता है उसी को दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल मंडल कहा जाता है। उसी को दुर्बल मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों भूवरा का, भूपरवरा का मेंटल, भूपरवरा मेंटल, भूपरवरा मेंटल यानी कि ऊपरी मेंटल को, तो यानी कि ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? दुर्बल मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वजन के अनुसार भूपर पट्टी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? तो अभी हमने बताया दोस्तों कितना प्रतिशत था? 46% था। कितना प्रतिशत था? 46 था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रतिशत कितना था? 8%। एल्युमिनियम कितना था? 8%। सिलिकॉन कितना था? तो सिलिकॉन का हमने देखा दोस्तों 27.7% था। उसके अलावा आयरन की बात करें तो 5% था। ऑक्सीजन का दोस्तों ये तो 46.6% हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या देखा कि अवरक का जो था, अवरक कितना प्रतिशत में है? तो ये 4% के आसपास में है। इसके अलावा कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम यहाँ पे दोस्तों 3.6% के आसपास पाया जाता है। और मैग्नीशियम भी इसमें थोड़ा बहुत पाया जाता है दोस्तों। तो ये 2% के आसपास है। ये क्या है? 2% के आसपास होता है। तो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में ये सारा चीज पाया जाता है। ये क्या है? पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूपर पट्टी या अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में
निम्न में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो धातु में सर्वाधिक कौन सा है दोस्तों? हमने क्या बताया? एल्युमिनियम धातु है जो सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का कौन सा भाग मेग्मा का मुख्य स्रोत है? अभी हमने बताया दोस्तों। तो मेग्मा का मुख्य स्रोत कौन सा है? मेंटल है। मेंटल है। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन करने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भूप्रावरण भूप्रावरण या अर्थ के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। हमने क्या बताया कि अर्थ क्रस्ट का ऊपरी भाग जो है मेंटल का, देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है? पृथ्वी का सतह है। तो ये हमारा नीचे क्या कहलाएगा? कोर होगा, ये मेंटल होगा। और ये ऊपर वाला जो भाग हमारा क्रस्ट होगा। तो ये मेंटल का जो भाग है, ये जो मेंटल का भाग है, यहां से जो ऊपर का भाग होगा यानी कि अपर मेंटल, अपर मेंटल, तो जो अपर मेंटल होगा ना, उसी को दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। उसी को दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये स्थल मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये तो सारा का सारा वायुमंडल में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला देखिए दोस्तों, अस्थेनोस्फेयर पृथ्वी की, देखिए दोस्तों अस्थेनोस्फेयर, ये अस्थेनोस्फेयर को ही क्या कहते हैं? अस्थेनोस्फेयर को ही दुर्बल मंडल कहा जाता है। अस्थेनोस्फेयर को ही दुर्बल मंडल कहा जाता है। दुर्बल मंडल कहा जाता है। वो इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। तो अस्थेनोस्फेयर कहाँ देखा हमने? कहाँ पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। मेंटल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रावरण कहते हैं। तो बी नंबर का इसका भी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्या कहलाता है दोस्तों? क्रस्ट कहलाता है, भूपरपट्टी कहलाता है। तो ए नंबर का हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन सा है दोस्तों? ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम धातु जो है वो सर्वाधिक सघन पदार्थ है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा कि ऑस्मियम जो है पृथ्वी में जो पाया जाता है वो सबसे कठोर धातु या सघन डेंसिटी वाला धातु कौन सा है? ऑस्मियम धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बल तापमंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो क्या हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो स्थल मंडल के नीचे यानी कि दोस्तों वायुमंडल के नीचे होगा। वायुमंडल का बात ही नहीं दोस्तों। हम लोग जब पृथ्वी दुर्बल तापमंडल की बात करें तो वायुमंडल के ऊपर वायुमंडल से संबंधित होगा ही नहीं। तो स्थल मंडल के ऊपर, तो स्थल मंडल के ऊपर नहीं बल्कि स्थल मंडल के नीचे पाया जाता है। जो दुर्बल तापमंडल हमारा किस में पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। यानी कि जो परवरा होता है, सेकंड लेयर होता है अर्थ का, पृथ्वी का आंतरिक आंतरिक संरचना का, तो मेंटल में पाया जाता है। तो स्थल मंडल के नीचे यानी कि बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊपरपट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया कि इस अभ्रक के बारे में भी पूछा गया है। तो ये 4% है। कितना है? 4% है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूपरपट्टी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो देखिए दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? ऑक्सीजन है। कितना? 46.6% के आसपास है। दूसरा तत्व हमारा क्या है दोस्तों? सिलिकॉन। कितना पाया जाता है? तो 27.7% के आसपास। कितना है? 27.7%। उसके बाद हमारा क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम। कितना प्रतिशत है? लगभग 8% के बाद, लगभग 8% है। उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों? आयरन। कितना पाया जाता है? तो ये लगभग 5% के आसपास। सब लगभग का वैल्यू है दोस्तों, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि लगभग का वैल्यू है। तो इसमें से देखिए पहला नंबर में ये ऑक्सीजन हो गया, दूसरा नंबर में सिलिकॉन। तो सिलिकॉन यानी कि यहाँ पे बी नंबर का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए। भूपरपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु की बात कर दिया तो एल्युमिनियम होगा। कौन सा होगा? एल्युमिनियम होगा। तो यहाँ पे फिर ए नंबर का क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अध्ययन की बात कर रहा है तो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बायोलॉजी तो कहा नहीं जाएगा, यानी कि भूगर्भ शास्त्र। क्या कहलाएगा? भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी। क्या कहलाएगा? जियोलॉजी।
जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र, या तो जिसको हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल। तो जियोलॉजी। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं डैश से, धातुएं डैश से पाई जाती है, डैश से पाई जाती है। तो आंतरिक क्रोड़ में पाए जाते हैं, पृथ्वी के आवरण में पाए जाते हैं, नदी के जल में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, धातुएं जो भी पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, हमारे पृथ्वी के भूप्रपट्टी पे यानी कि अर्थ क्रस्ट पे पाई जाती है। जैसे कि क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, वो सारे धातुएं भूप्रपट्टी में ही पाई जाती है लगभग। पृथ्वी के प्रस्तर यानी कि क्रस्ट, सबसे ऊपरी लेयर, क्रस्ट कहने का क्या मतलब दोस्तों, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है, में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में। तो एक बार दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, कितना, 46.6% के आसपास। दूसरा क्या है, सिलिकॉन, कितना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लगभग 27.7 या 2% के आसपास पाया जाता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम, कितना प्रतिशत, तो 8%। तीसरा क्या है दोस्तों, आयरन, कितना प्रतिशत, 5% के आसपास। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अवरक, क्या है, अवरक। अवरक को क्या कहते हैं दोस्तों, माइका भी कहते हैं, अवरक को क्या कहते हैं, माइका। तो माइका कितना प्रतिशत, लगभग 4%। अगला हम दोस्तों कह सकते हैं कि कैल्शियम, कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो ये 3.6% के आसपास पाया जाता है। अगला दोस्तों मैग्नीशियम, तो अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, तो ये 2% के आसपास पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, सारा का सारा क्रस्ट पे यानी कि भूपर पट्टी पे पाया जाता है, भूपर पट्टी पे पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये कंसेप्ट यानी कि सारा क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा, और ये सारे दोस्तों हेल्पफुल हैं जो कि रेलवे में पूछे गए हैं, वो सारे के क्वेश्चन है, और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की संभावनाएं है। तो आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल मिल रहा है या लाभदायक मिल रहा है, तो हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो ये स्कैनर है टेलीग्राम का, यहाँ पे स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।